बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हस्ब साबिक आज एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज का जो मेरा मौजू है वो मौजू है स्वीडन के अंदर कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई उसकी मजम्मत के हवाले से। और मैं सबसे पहले तो अपने जो मेरे जज्बात हैं उनका मैं आपके सामने इजहार करना चाहता हूँ कि बतौर मुसलमान आप यकीन करें कि ये बात मेरे लिए इंतहाई नागवार है और इंतहाई मुझे दुख भी हुआ और इंतहाई गुस्सा भी है इस लिहाज से कि उम्मत मुसलमान सोई हुई है और मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद, इतनी इनकी हाकिमियत मुख्तलिफ ममालिक के अंदर होने के बावजूद न तो इस सिलसिले की कोई बाज़ाब्ता रोकथाम के लिए कोई तहर्रक किया गया और न ही कोई ऐसी आवाज़ प्रॉपर बुलंद की जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि आए रोज़ कभी स्वीडन में तो कभी डेनमार्क में, कभी फ्रांस में तो कभी किसी और मुल्क में कुरान पाक की कभी बेहुरमती कर दी जाती है और कभी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके या रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखाना कोई ना कोई ऐसी मजमूम हरकत की जाती है। और यकीनन ये वो लोग हैं कि जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश में लगे रहते हैं और जो मुसलमानों के जज्बात मजरू करने के लिए इस किस्म की मजमूब हरकत में लगे रहते हैं और जो इस चीज़ से खाइफ हैं कि ये वो मज़हब है, ये दीन इस्लाम वो मज़हब है कि जो दिन ब दिन फैल रहा है और यकीनन एक दिन पूरी दुनिया के ऊपर फैलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर फैलेगा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल का, जिसका मैं मेंबर भी हूँ, कि हमारी एग्जेक्टिव ने और हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल में आने वाले कल का जो दिन है 5 तारीख को 5 जुलाई को एक इस सिलसिले में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए स्ट्राइक की कॉल दी। इसी तरीके से मैं इंतहाई मशकूर हूँ जो हमारी चकवाल की चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनका, कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल समेत ताजरान और दीगर हर तबके फ़िक्र के मकतबे फ़िक्र के अफराद को उसमें एक एहतजाजी रैली में शिरकत की दावत दी कि जो वो कल शाम को नमाज ज़ुहर के बाद यहाँ रावलपिंडी रोड जो ऑफिस है चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वहाँ से शुरू करके तहसील चौक और फिर 15 चौक तक एक पुरअमन रैली मुनक्कद की जा रही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये इस किस्म की रैलियाँ भी मुनक्कद होनी चाहिए और होंगी इंशाअल्लाह, और आवाज़ भी हमें बुलंद करनी चाहिए ताकि हमारी ये आवाज़ हमारे उन हुक्मरानों के ड्राइंग रूम्स तक भी पहुँचे और उनको ये उनकी आंखें खुलें, उनके कान खुलें कि ये जिंदा कौम है और हम अपने मज़हब के लिए, अपने दीन के लिए, अपने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की बजावरी के लिए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के लिए और कुरान पाक की हुर्मत के लिए हम अपनी औलादें, अपने माल, अपनी जान, हर चीज़ हम कुर्बान करने को तैयार है। और यकीनन बतौर मुसलमान हमें इस पे तैयार रहना भी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं कि इस दीन हक के मुतल्लिक कोई यहूदी कोई ऐसी मजमूम हरकत करे और हम उसमें खामोश तमाशाई बन के बैठे रहें। मेरा ख्याल है कि ये किसी मुसलमान को कभी भी ये चीज़ गवारा नहीं हो सकती। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि कल का जो एक पुरअमन एहतजाज है, आप उस एहतजाज में बाद अज़ नमाज असर ज़रूर शामिल हों। एक मुसलमान होने के नाते आप इस जहाद में हिस्सा लें और इस पुरअमन रैली का आप हिस्सा बने, ताकि ये चकवाल शहर के अंदर से एक आवाज़ जाए कि मुसलमान जिंदा कौम है, मुसलमान जिंदा हैं और हम अपने मज़हब के लिए, अपने दीन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। तो मेरी आपके साथ यही गुजारिश थी कि आप कल उस रैली में भी ज़रूर शिरकत करें और जिस तरीके से भी हो सकता है अपना ये एहतजाज भी ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं
और इसके साथ साथ मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने लोकल नुमाइंदों को कि वो भी बाहर निकलें, वो भी अपनी सियासत से हट के इन मामलात में, जो कि एक हमारा इज्तमाई मुसलमानों का मसला है, उसमें किसी भी पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन की तफरीक को ख़त्म करते हुए सारे उसके अंदर शामिल हों, ताकि एक यूनानिमस मैसेज जाए कि हम इस मसले पे सब इकट्ठे हैं और हमारे जो जज्बात मजरू हुए हैं उसके मुतालिक हम अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश होगी इस मुल्क के हुक्मरानों से कि खुदारा आप भी होश के नाखन लें, क्योंकि ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। आए रोज़ कभी स्वीडन में तो कभी डेनमार्क में, कभी सूडान में तो कभी नाइजीरिया में, कभी किसी जगह और कभी किसी जगह इस किस्म की मजमूम हरकत जो हैं वो सामने आ रही हैं कि कभी शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की कोई मजमूम हरकत की जाती है, तो कभी इस तरह हमारी मुकद्दस किताब कुरान करीम फुरकान हकीम हमीद के मुतालिक इस किस्म की जो हरकत हैं वो सामने आ रही हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए हमें आलमे इस्लाम को मिलजुल के एक लाए अमल मुतय्यन करना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि ऐसे ममालिक जहाँ पे इस किस्म की हरकत हो रही है, ऐसे लोगों को सज़ाए मौत के सिवा उससे कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों के लिए एक नसीहत हो कि जो बंदा इस किस्म की मजमूम हरकत करे उसको सज़ा मिले। अगर आप इसमें रोकथाम नहीं करेंगे तो आए रोज़ इस किस्म के मामलात बढ़ते जाएंगे, जो किसी तौर पे भी मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आखिर में इस शेर के साथ कि एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशिगर, यकीनन मेरी ये आवाज़ आप भाई आगे जहाँ तक हो सका ज़रूर पहुँचाएंगे। मेरी इस आवाज़ के साथ आप आवाज़ बन के अपनी आवाज़ को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और ये मैसेज इंशाल्लाह आप ये कन्वे करेंगे कि कभी भी किसी भी ऐसे यहूदी और किसी भी ऐसे गैर मुस्लिम को कोई जुर्रत नहीं होगी कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की ऐसी कोई मजमूम हरकत कर सके। बहुत शुक्रिया।